सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सफ़र में बरकत और हिजरत में नुसरत है। मेरा नाम है आमिर खान। आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीनों ममालिक की पॉपुलेशन 2 करोड़ 20 लाख के करीब बनती है। अगर हम देखें कि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनके 5 साल की माइग्रेंट्स की तादाद तकरीबन इन तीनों ममालिक की टोटल आबादी से भी ज़्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 80 लाख लोग माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में जा बसे हैं। रीजंस आर क्वाइट ऑब्वियस। बेरोजगारी, गुर्बत और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी और सबसे बढ़कर इलिटरेसी। स्टैट्स के हिसाब से 90 लाख लोग पाकिस्तान से और 2 करोड़ 90 लाख लोग इंडिया से माइग्रेट करके जा चुके हैं। मगर 30 से 40% की तादाद ऐसी है जो इलीगली भी दूसरे ममालिक में जाकर बस गए हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो इस इलीगल प्रोसेस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहा जा सकता है, मगर आजकल इसका एक फैशनेबल नाम है जिसको हम डोंकी प्रोसेस कह सकते हैं। ये इलीगल धंधा अब इंडिया और पाकिस्तान में एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्लीज़ दबा दीजिए। पेंडेमिक अपने पीक पर था। ये वो साल था जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस किया, फिर वो एयरलाइंस हो, बस सर्विसेज हो या फिर शिपिंग सर्विसेज। मगर इस साल भी 2,80,000 पाकिस्तानी और 10,07,800 इंडियंस ने माइग्रेशन की। अब आप खुद सोचें कि अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद इतने लोग इस रीजन से इन और आउट कर सकते हैं, यहाँ पर डोंकी प्रोसेस को रन करने वाले लोगों की तादाद कितनी होगी और उनका काम कितना ऑर्गेनाइज होगा। अगर 2023 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के माइग्रेंट्स के नंबर को अलग अलग देखें तो पाकिस्तान से टोटल 1 मिलियन के करीब लोग हर साल माइग्रेट करके जा रहे हैं, जिसमें लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स शामिल हैं। और अगर यही नंबर्स इंडिया के देखें तो सिर्फ साल 2023 में ये 2.5 मिलियन है और इसमें भी लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स दोनों शामिल हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलीगल माइग्रेंट्स की। इसके मेन प्लेयर्स हैं डोंकी और डोंकर। डोंकी वो लोग होते हैं जो माइग्रेशन कर रहे होते हैं और डोंकर्स वो लोग हैं जो माइग्रेशन करवा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि अगर आप गूगल पर जाकर सिंपली सर्च करें व्हाट इज़ डोंकी फ्लाइट तो विकिपीडिया आपको इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देता है। डोंकी फ्लाइट इज़ एन इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक used for unauthorized entry into countries like United States, Canada and the United Kingdom. This method has gained popularity among Indian and Pakistani migrants from both of Punjab. यानी गूगल सर्च के टॉप पर ही इंडिया और पाकिस्तान का नाम मेंशन होता है। ये एक इलीगल प्रोसेस है। लेट मी एक्सप्लेन कि ये काम कैसे करता है। डोंकर्स खुद को वीजा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स दिखाकर टिकटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। साथ ही साथ ये फ्री माइग्रेशन कंसल्टेशन देते हैं और आपके साथ फ्री सेशन या फ्री मीटिंग्स करते हैं। जो लोग अपने कंट्री के हालात से परेशान होते हैं और फौरन मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, वो डोंकर्स के मेन क्लाइंट्स होते हैं। लोग उनको अप्रोच करते हैं और ये लोगों को लीगल और इलीगल दोनों रास्ते बताते हैं। बट हेयर इज अ ट्रिक। ये लीगल रास्ते को मुश्किल दिखाते हैं और कुछ झूठी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं वीज़ा लेने के लिए, जो लोग मीट ही नहीं कर सकते हैं। और फिर उनके पास बचता है दूसरा रास्ता जो कि इलीगल या डोंकी प्रोसेस तक लेकर जाता है। एक दफ़ा आप एग्री हो गए
कि आप इस रास्ते पर जाएंगे तो ये आपसे इंडियन अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख या पाकिस्तानी 45 लाख से निगोशिएशन शुरू करते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इनके प्रॉपर पैकेजेस भी बने हुए होते हैं, जैसे कि डिलक्स पैकेज, जिसके अंदर ये आपको फेक डॉक्यूमेंटेशन एंड रूट ट्रांसपोर्टेशन और होटल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स प्रीमियम प्लान होता है ना। और इकोनॉमी पैकेज, जिसमें ये आपको एक सर्टेन जगह तक पहुंचा देते हैं और आगे का रास्ता और प्रोसेस सिर्फ गाइड कर दिया जाता है। फिर आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक खुद जाना पड़ता है। और यहाँ भी ये एक गेम करते हैं, ये लोगों को नहीं बताते कि अगर वो इकोनॉमी पैकेज ले रहे हैं तो उनको जिस रास्ते से होकर जाना है वहाँ क्या क्या मुश्किलात उनको झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में ही हो रहा है। डोंकर्स के एजेंट और इवन सैलरी बेस्ड एम्प्लॉइज उन सारे कंट्रीज में होते हैं जहां से होते हुए डोंकी को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में जाना होता है। एक दफ़ा जब आप एक अमाउंट पर एग्री कर लेते हैं तो ये आपसे एडवांस पेमेंट मांगते हैं और फिर आपका पासपोर्ट ले लेते हैं जब आप अपनी ट्रांजिट डेस्टिनेशन से फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू करते हैं। लोग इंडिया और पाकिस्तान से यूजुअली यूके, यूएसए, कनाडा, दुबई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इवन साउथ अफ्रीका तक जाते हैं। इन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इनको इन कंट्रीज के करीब की किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा लेना होता है जहां इंडियंस और पाकिस्तानीज के लिए वीज़ा लेना बहुत ही आसान होता है, या कह लें कि वीज़ा फ्री जोन हो। एक दफ़ा वो उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, फिर डोंकर्स के एजेंट उनको रिसीव करते हैं और उस कंट्री की लोकल अथॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी होटल में डोंकीज का 1 वीक का स्टे करवा देते हैं। फिर उनको टूरिज्म के लिए एक गाड़ी या वैन में बिठाकर बॉर्डर के पास ले जाया जाता है, जहां से ये एजेंट्स डोंकीज को दूसरे एजेंट के हवाले कर देते हैं और वो एजेंट्स डोंकीज को बॉर्डर्स बाय वॉक क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है असल सफ़र। उर्दू का सफ़र नहीं, इंग्लिश का सफ़र, क्योंकि यहाँ से आगे डोंकीज के पास होता है सिर्फ पानी, कुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ बिस्किट और चने वगैरह। और यूजुअली रास्ते कई दिन पर मुहित होते हैं, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा। और इन रास्तों में आते हैं पहाड़, जंगल, दरिया और कभी कभी तो रेगिस्तान भी। और जो लोग अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं उनमें से अक्सर रास्तों में ही मौसमों की खराबी या भूख से मर जाते हैं। एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन हर डोंकी प्रोसेस में 40 में से 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब तक ये सफ़र चलता है तब तक इन लोगों के पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन होता है और ना ही कोई कम्युनिकेशन का मीडियम। जो लोग खुशकिस्मती से बच जाते हैं और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं उनके लिए दूसरी किस्म की मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ डोंकर्स और उनके एजेंट्स का साथ ख़त्म हो जाता है और फिर इन डोंकीज़ को बॉर्डर पुलिस और आर्मी से झूठ बोलना पड़ता है या वहाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और वो असाइलम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत से डोंकीज़ को यहीं से ही अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। और अगर खुशकिस्मती से ये डोंकीज़ ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो आगे लोकल पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जो लोग इस लोकल पुलिस से भी बच जाते हैं सिर्फ वो ही आगे जा पाते हैं। और कुछ लोग यकीनन इस प्रोसेस में जैसे ही पकड़े जाते हैं वो या तो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या वो रास्ते में ही मारे जाते हैं। इन केसेस में किसी भी कंट्री में पकड़े गए तो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल की लिस्ट में डेफिनेटली आ जाएंगे और आपका पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है या फ्यूचर में इस पर बैन भी लग सकता है। इसके बाद आपका नॉर्मल ट्रैवल करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़,
जितने पैसे डोंकर्स आपसे लेते हैं उसके आधे पैसों में आप आसानी से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। शर्त यह है कि प्रॉपर प्लानिंग से आप अपना ट्रैवल प्लान करें और हमेशा सही एजेंट्स या कंसल्टेंट्स या लॉयर्स से जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के साथ कंपनीज उस मुल्क में चल रही हों, उनके पास जाइए। वेरिफिकेशन के बाद, ख़ास ज़रूरी मालूमात के बाद, उनकी कंपनी प्रोफाइल देखते हुए अपनी तसल्ली करके और फिर एक लीगल तरीके को अपनाकर आपको बाहर जाना चाहिए। जो प्रोफेशनल लॉयर्स कंसल्टेंट्स हैं वो आपको कभी भी किसी इल्लीगल काम का मशवरा नहीं देंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यकीनन हर मुल्क की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उस पर जाकर बेसिक मालूमात ले सकते हैं और कानूनी तरीके से बहुत ही रीज़नेबल पैसों में और आसानी से लीगल तरीके से आप दूसरे मुल्क में सकूनत अख्तियार कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस इल्लीगल एक्टिविटी से बच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।